नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, राज्य की बड़ी बहाली यानी कि शिक्षक बहाली के आवेदन की लास्ट डेट एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। आपको मालूम है कि ये लास्ट डेट पहले 15 थी, जिसे अब बढ़ाकर 19 तारीख कर दिया गया है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस फैसले के पीछे की बड़ी वजह क्या है और क्या कुछ चाह रही है बीपीएससी, क्या कुछ होने वाला है। देखिए, इन तमाम मौजुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। इनका परिचय हम आपको बता दें, ये सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और खुद शिक्षक भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इंट्रो में मैंने बता दिया कि आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। पहले 15 थी, अब 19 कर दी गई है। आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है और 19 नहीं कहिए, 22 तक बढ़ा दी गई है। वो तो 19 तक अभ्यर्थी बिना किसी विलंब शुल्क के आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। ठीक है। और 19 के बाद यानी 20 से 22 तक उन्हें फाइन देना पड़ेगा और फाइन की जो राशि है वो दूनी है। ऐसे उनको जितना फाइन की राशि दूनी है, ऐसे जितने शुल्क की राशि जो होगी वो उनके लिए दूनी हो जाएगी। अच्छा। तो इस शर्त के साथ ये 20 से लेकर 22 तक डेट बढ़ाई गई है। और इसके डेट बढ़ाने के पीछे रीज़न ये है कि हम फिर से अपने पहली वीडियो पे आएंगे। पहली वीडियो में मैंने साफ कहा था, आपको याद होगा कि 11-12 में इनको शिक्षक नहीं मिलने जा रहे हैं। 9-12 में भी 9-10 में भी अभ्यर्थियों की कमी होगी। और मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने कहा था कि इन्हें शिक्षक मिलेंगे 1 to 5 में, 6 to 8 में, लेकिन 6 to 8 की बहाली नहीं हो रही है, इसलिए 1 to 5 में इनके पास कैंडिडेट की कमी नहीं होगी। लेकिन 11-12 में इनको कैंडिडेट नहीं मिलने जा रहे हैं और यही समस्या है। यही डेट बढ़ने के पीछे जो वजह है, अभी तक मुझे जो लग रहा है वो वजह यही है कि कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे पास फिगर है अभी तक का लेटेस्ट कि आज ये 11-12 में 11-12 में हमारे पास पद हैं 57,602। अच्छा। इतने शिक्षक +2 में बहाल होने हैं, पद हैं। और कितने फॉर्म और 36,000 मात्र। तो आपको अंदाज़ा लगाइए कि करीब आधा जितना पद है उम्मीदवार उससे आधे हैं। ठीक है। अब उसके ऊपर आइए, हम बात करते हैं 9-10 की यानी हाई स्कूल की। तो पद हैं हमारे पास 32,916 और आवेदन कुल मिला के आए हैं 60,000। अब देखिए, ये दूना से कम। और मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा आवेदन जो मिलेंगे वो 1 to 5 के टीचर के लिए। तो 1 to 5 में अपने पास पद हैं 79,943 और आवेदन अभी तक आ चुके हैं 6,59,000। तो फाइट यही है, रसेज यही है। अभी तक जो स्थिति है कि जो लग रहा है कि 11-12 में पद खाली रह जाएंगे। अच्छा। और वही स्थिति 9th और 10th के टीचर की होगी कि वहाँ भी कई कैटेगरी, जैसे रिजर्व कैटेगरीज के पद अलग होते हैं, महिलाओं के पद अलग होते हैं, सामान्य कोटि के पद अलग होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर 1 to 5 में भी और आपको 9-10 में भी रिजर्व कैटेगरीज के अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। तो बैकलॉग जो है वो बढ़ जाएगा पदों का, यानी पद खाली रह जाएंगे और कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है और नियोजित शिक्षक आवेदन कर नहीं रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसी पर हम आने वाले थे कि नियोजित शिक्षक की हम बात कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा था कि कितने नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा था, अब क्या है? अब क्या उसका डेटा है, कितने नियोजित शिक्षकों ने? नहीं, नियोजित शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, अब बढ़ी है। आपको याद होगा कि एक सप्ताह पहले तक जो उनकी संख्या थी वो 5,000 शिक्षकों ने आवेदन किए थे। अब उनकी संख्या बढ़ी है। उनकी संख्या बढ़ी है, 10-15 के बीच में गई है। 10-15 के बीच में गई है। और उनकी संख्या अभी बढ़ेगी चूँकि एक चीज़ साफ है कि आवेदन हम करेंगे, आवेदन हम दे भी देंगे, तो परीक्षा में बैठना ना बैठना वो हमारा अधिकार है। तो अगर ये आवेदन कर भी देते हैं
तो वो तय करेगा मुख्यमंत्री जी के साथ होने वाली वार्ता पर कि ये परीक्षा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। फॉर्म भर के और परीक्षा में बैठने का मतलब ये हो जाता है कि हम आंदोलन से अलग हैं और आपके शर्तों को यानी नई नियमावली को हम मान रहे हैं। तो यहाँ दुविधा की स्थिति हो जाएगी ऐसे शिक्षकों के लिए। इसलिए ऐसे शिक्षक बच रहे हैं, नियोजित शिक्षक आवेदन करने से और आवेदन करेंगे। पहले तो लगातार ये खबरें थी कि नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनकी जो तादाद है वो बिल्कुल बिल्कुल याद होगा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो 5000 आवेदन पहले आए थे, मुझे ये साफ साफ अभी भी यही लग रहा है कि वे आवेदन छठे चरण में बहाल शिक्षकों के आवेदन हैं। उनकी वरीयता का में अगर असर भी पड़ेगा तो 6 महीना साल भर का वरीयता में असर पड़ेगा, लेकिन बाकी जो शिक्षक हैं वो आवेदन करके अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनकी पूरी की पूरी वरीयता मारी जाएगी। तो मुझे ये भी लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री जी के साथ शिक्षकों की वार्ता होगी तो वार्ता में अहम मुद्दे 2 होंगे। अहम मुद्दे, पहला अहम मुद्दा ये होगा कि हमारी वरीयता का क्या होगा, और दूसरा अहम मुद्दा होगा वेतन संरक्षण का मामला होगा। ये 2 अहम मुद्दे होंगे और मुझे लगता है कि समझौते की का जो पॉइंट होगा, समझौते की जो बिंदु होगी, इन्हीं 2 मुद्दों के आसपास वो पूरी बिंदु घूमेगी। और अभी हम राज्य कर्मी के दर्जे पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये भी प्रमुख मांग है। हाँ, ये प्रमुख नहीं, मुख्य मांग है ये। पहला डिमांड उन लोगों का यही है शिक्षकों का। तो इस अगर ये मिल जाए राज्यकर्मी का दर्जा तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि समझौते के जो बिंदु होंगे वो इसी 2 मुद्दों पे घूमेगी। पहला होगा कि वरीयता का लाभ और दूसरा होगा कि वेतन संरक्षण। तो समझौते के मुझे लगता है कि वार्ता के 2 अहम बिंदु यही होंगे और वार्ता पूरी की पूरी वार्ता होगी तो इन्हीं 2 मुद्दों पर होगी। ठीक है, एक और सवाल जो आखिरी सवाल होगा हमारा, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है तो क्या परीक्षा की तिथि भी बढ़ाई जाएगी? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने साफ कह दिया है कि इसके बाद हम डेट बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। इसके बाद हम कोई तिथि नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा तो आयोग डेट बढ़ाएगा और परीक्षा की तिथि आगे बढ़ सकती है। अगर आवेदन का डेट फिर से बढ़ेगा तब परीक्षा की तिथि बढ़ेगी, या यूं कहिए कि कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो कैंडिडेट के लिए फिर से परीक्षा की तिथि बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन अब तक जो स्थिति है उसमें परीक्षा की तिथि बढ़ने की कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए, बड़ी बातें बताई हैं उन्होंने और साफ कहा है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।